अरे बहू, आई आई आई, इतना क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? आती हूँ, भूख लगी है ना, आती हूँ, घास देती हूँ खाने के लिए। बिमला देवी की बहू सीमा आधी गाय बन चुकी थी और आज सुबह से ही खूब जोर जोर से आवाजें कर रही थी। अरे बहू, क्या हो गया? भूख लगी है? अरे ये क्या? ये तो देख के नहीं लग रहा है कि भूख वाली आवाज है, लग रहा है कोई तकलीफ है। क्या है बहू, कोई दिक्कत हो रही है क्या? तेरी ये हम्बा हम्बा की आवाज सुन मैं कैसे समझूं? बिमला देवी अपनी बहू सीमा जो आधी गाय बन चुकी थी उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, वही थी, लेकिन उसकी बहू छटपट छटपट किए जा रही थी और जोर जोर से शोर किए जा रही थी। तभी वहाँ पर प्रसाद आता है, बिमला देवी का बेटा। अरे माँ, क्या हो गया? सीमा इतनी शोर क्यों मचा रही है? अरे नहीं पता बेटा, सुबह से देखना शोर मचा रही है, छटपट कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम कर, वहाँ घास रखा हुआ टोकरी में लेके आ, तो जरा मुंह के पास पकड़ देख, खाती है क्या? फिर प्रसाद टोकरी में रखा घास को लेकर आता है और सीमा के मुंह के पास पकड़ता है। लो सीमा, घास खा लो और चुप हो जाओ। लेकिन सीमा चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसकी सास को थोड़ा सा संदेह होता है। अरे बेटा, मुझे लग रहा है बहू गर्भवती थी, कहीं बहू बच्चा तो नहीं देने वाली है, इसीलिए इतना छटपट कर रही है और चिल्ला रही है। शायद उसे काफी दर्द हो रहा हो सकता है माँ। अरे रुक जा बहू, मैं तेरी मदद करती हूँ। अरे बहू, अब थोड़ा सा जोर लगा, देख अभी बच्चा हो जाएगा और तुझे दर्द से राहत मिलेगी। जोर लगा बहू, जोर लगा। देखते ही देखती सीमा जो आधी गाय बन चुकी थी एक प्यारे से इंसान के बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर सास काफी आश्चर्यचकित हो जाती है, साथ ही उसका पति भी। अरे ये क्या? देख बेटा, गाय बहू ने इंसानी बच्चे को जन्म दिए। अरे ये तो आश्चर्य वाली बात है। अब क्या होगा? इसका पालन पोषण कैसे होगा? कैसे करेंगे हम इसका पालन पोषण? इसकी माँ तो गाय बन चुकी है, क्या करे बेटा अब? आखिर सीमा आधी गाय कैसे बन जाती है? क्या सीमा वापस से कभी ठीक हो पाएगी? इस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, प्रसाद और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। आज मंदिर में जाकर शादी करके प्रसाद सीमा को अपने घर लेके आता है। अरे सीमा, ये देखो हमारा घर आ गया। अभी देखो माँ को आवाज लगाता हूँ, माँ देखना तुम्हें देखकर काफी खुश हो जाएगी। माँ माँ माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। प्रसाद की आवाज सुन उसकी माँ बिमला देवी घर से बाहर आती है और प्रसाद को एक लड़की के साथ देखकर समझ जाती है। अरे माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे बेटा, मैं देख के ही समझ गई, ये मेरी बहू है। कितनी प्यारी और सुंदर बहू लेके आया है। अरे बहू को बाहर क्यों रखा है अभी तक? घर के अंदर लेके चल। आओ बहू, घर के अंदर आओ। बिमला देवी को अपनी बहू सीमा काफी पसंद आती है। बिमला देवी अपने बेटे बहू को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सास बिमला देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी बहू सीमा चाय लेकर पहुंचती है। माँ जी, ये लीजिए चाय आपके लिए। अरे बहू, तुझे बनाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे कह देती, मैं बना के लेके आता। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अभी अगर सारा भार अपने सर पर ले ली तो कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं है माँ जी, अब आपके आराम के दिन है, अब आप आराम कीजिए। आपकी बहू आ गई है, मैं आपका सारा काम कर दूंगी और मैं गुस्साऊंगी भी नहीं। अरे वाह वाह बहू, तू तो बहुत अच्छा बात बनाती है। वैसे माँ जी, दोपहर के लिए खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, तुझे जो पसंद है सो बना दे, मुझे सब पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अपने पसंद की कोई सब्जी बना देती हूँ और चावल, आपको खूब पसंद आएगी। ये कहते हुए सीमा वहाँ से चली जाती है और इधर सास बिमला देवी। अरे मैंने बहुत पुण्य किए थे कि मुझे ऐसी बहू नसीब हुई है। कितनी प्यारी है और कितना अच्छा बात करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज सीमा को पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है।
वो कमरे में बैठी थी, तभी उसका पति प्रसाद आता है। अरे सीमा, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? अरे प्रसाद, आप आ गए। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी मुझे। कैसी जरूरी बातें, बताओ। प्रसाद, मैं गर्भवती हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। माँ को बताई? मैं अभी बता के आता हूँ। प्रसाद, आप पागल हो गए हैं क्या कि माँ को बताने जा रहे हैं? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सीमा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा क्यों? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अगर ये बच्चा हो गया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि अभी मैं बच्चा लूँ। अभी मैं उस बच्चे को संभाल भी नहीं सकती, तो मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा लूँ। आगे जाके 1-2 साल बाद मैं लूंगी, अभी नहीं। लेकिन सीमा, हमारा बच्चा तो ऊपर वाले की देन है। अगर तुम बच्चे को गिराती हो ये तो पाप है। नहीं प्रसाद, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। आपके इस चक्कर में मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती इस बच्चे को लेना। अरे सीमा, माँ को ये बात पता ना चले, माँ को बहुत ही दुख पहुँचेगा। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा सो करो। ये क्या तुम्हें प्रसाद दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। और इधर सीमा, प्रसाद अभी तुम गुस्सा हो, 1-2 दिन में मान जाओगे, लेकिन अगर ये बच्चा हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं ले सकती। मैं कल ही जाकर एबॉर्शन करवा लूंगी। सुबह का वक्त हो रहा था। सास बिमला देवी बाहर खटिया पर बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू सीमा बैग लेकर घर से निकलती है। सास बहू को देखकर, अरे बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बैग लेकर? अरे माँ जी, वो थोड़ा सा अस्पताल जा रही थी। अरे बहू, तेरी तबीयत वगैरह ठीक है ना? कहो तो मैं भी चलूं साथ में। अरे नहीं माँ जी, मैं जाऊंगी, चेकअप करवा के आ जाऊंगी शाम तक। मैं अकेले चली जाऊंगी। ये कहते हुए सीमा वहाँ से चली जाती है। और इधर सास, अरे बहू तो ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन अचानक से अस्पताल क्यों? क्या दिक्कत हो गई? अरे हाँ, कहीं इस घर में खुशखबरी तो नहीं आने वाली है, इसीलिए बहू जा रही है चेकअप करवाने के लिए। बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलेगी। सीमा गांव के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी अस्पताल की ओर। अस्पताल काफी दूर था, पैदल जाना पड़ता था। वो चलते चलते काफी समय हो चुका था और वो काफी थक चुकी थी। एक जगह जाकर रुकती है। उसे काफी अब भूख भी लगने लगी थी। अरे काफी थक गई हूँ और भूख भी लगी है। अब क्या करूँ? यहाँ खाने को क्या मिलेगा? कोई दुकान भी नहीं है गांव में। सीमा इधर उधर देखती है। तभी उसकी नजर एक केले के पेड़ पर जाती है जिस पर पके पके केले लगे हुए थे। अरे केला, वो भी पका पका केला। एक काम करती हूँ, यहीं से कुछ केला खा लेती हूँ, पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी, फिर मैं अस्पताल चली जाऊंगी। फिर सीमा और कुछ नहीं सोचती है, जल्दी से केले के पेड़ के पास पहुँच जाती है और उसमें से केला तोड़ तोड़ कर खाने लगती है और छिलका इधर उधर फेंकने लगती है। सामने एक कुटीर था। कुटीर के बाहर एक तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं। इधर सीमा केले के छिलकों को इधर उधर फेंकती है। उसमें से एक केले का छिलका जाकर उस साधु बाबा के सर पर गिरता है, जिससे साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। वो काफी गुस्सा जाते हैं। अरे कौन है जो मेरी तपस्या भंग किया? मेरी इतने वर्षों की तपस्या को एक क्षण में भंग कर दिया। कौन है? अरे बाबा, मैं वो केला खा रही थी, बीच में आप आ गए तो आपके सर पे जाके केले का छिलका गिर गया। ऐसे लग रहा है टोपी बन गई है। काफी फनी दिख रहे हैं आप। बदमाश लड़की, एक तो गलती करती है, ऊपर से मेरा मजाक उड़ाती है। मेरी तपस्या भंग कर दी, ऊपर से पश्चाताप होने की जगह मुझ पर हंस रही है। अरे बाबा, आप फनी दिख रहे थे इसलिए हंस रही थी। वैसे भी मैं अस्पताल जा रही थी अपना बच्चा गिराने के लिए। अगर देरी नहीं होती तो आपको सबक सिखा देती। मैं भी कैसी लड़की हूँ। क्या एक तो गलती करती है, ऊपर से मेरे ऊपर। मूर्ख लड़की, गाय जैसा बुद्धि, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तू जा रही है बच्चा गिराने के लिए, पाप करने के लिए। ब्या, मैं तुझे श्राप देता हूँ,
तू ये बच्चा नहीं गिरा पाएगी और तू जैसे बैल बुद्धि की तरह मेरी तपस्या भंग की, उसी प्रकार गाय बन जाएगी। उस तपस्वी के ये बात कहते ही शिमा का शरीर परिवर्तन होने लगता है और देखते ही देखते शिमा एक गाय में बदल जाती है। लेकिन ये क्या, शिमा आधी गाय बन चुकी थी। उसका सर तो इंसान का रहता है लेकिन शरीर गाय का बन जाता है। अरे बाबा, ये क्या कर दिया आपने? मुझे श्राप देकर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे वापस से इंसान बना दीजिए। मुंह से निकला हुआ वाणी वापस नहीं आता। उसी प्रकार तेरी मूर्खता के कारण ही तुझे ये श्राप मिला है। अब जब तक तुझे बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू इसी रूप में रहेगी। अब चली जा यहाँ से। शिमा के पास और दूसरा रास्ता नहीं था। वो आधी गाय बन चुकी थी। वो धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर चल देती है। शिमा अपने घर आ पहुँचती है। शिमा की सास बिमला देवी गाय की आवाज सुन जल्दी से घर से बाहर आती है गाय को भगाने के लिए। लेकिन जो देखती है देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे ये क्या? अरे बहू, तू गाय कैसे बन गई? तेरा सर तो इंसान का है लेकिन शरीर गाय का, ये क्या हो गया? अरे बेटा प्रसाद, प्रसाद रे, देख क्या हो गया बहू का, जल्दी आ। माँ की आवाज सुन प्रसाद जल्दी से घर से बाहर आता है। वो भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे सीमा, सीमा, ये क्या हो गया तुम्हें? सीमा, कुछ तो बोलो। तुम्हारा सर तो इंसान का है लेकिन शरीर गाय का, ये कैसे हुआ सीमा? बताओ सीमा। अरे बेटा बहू अब बोल भी नहीं पा रही है, गाय के जैसा हम्बा हम्बा कर रही है। अब कैसे समझे इसकी भाषा? अब क्या करे? किस चुड़ैल ने मेरी बहू पर नजर डाला कि ऐसी बन गई? अब बहू कैसे ठीक होगी? अरे माँ, अब सीमा क्या हम लोगों के साथ घर के अंदर रहेगी या गाय की भांति घर के बाहर? अरे बेटा, गाय बन गई है तो गाय के जैसे ही रहेगी ना। ऐसी धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शिमा अब घर के बाहर पेड़ के नीचे ही गाय की भांति रहती है। हर सुबह प्रसाद शिमा को घास डालकर चला जाता है। शिमा वही घास खाकर अपना दिन काटती है। वर्तमान समय बिमला देवी बच्चे को गोदी लिए खड़ी थी। बगल में प्रसाद भी खड़ा था। दोनों काफी चिंता में थे कि उसकी बहू गाय बन चुकी है, उसका बच्चे का परवरिश कैसे होगा। तभी इधर शिमा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है और देखते ही देखते शिमा वापस से इंसान बन जाती है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी और उसका श्राप भी टूट चुका था। जैसे ही प्रकाश शिमा को देखता है, अरे माँ देखो शिमा, शिमा माँ। अरे हाँ बेटा, पता है वो गाय बन चुकी है। अब इस बच्चे का परवरिश कैसे होगा, यही तो सोच रही हूँ। नहीं माँ, सीमा इंसान बन चुकी है। देखो पीछे। सास पीछे घूम के देखती है। सामने उसकी बहू इंसानी रूप में खड़ी थी। ये देखकर सास काफी खुश हो जाती है। अरे बहू, बहू ये क्या हुआ था? तो गाय कैसे बन गई थी बहू? काफी चिंता हो रही थी, बच्चे का परवरिश कैसे होगा, कब तू ठीक होगी, कैसे होगी बहू, क्या हुआ था? शिमा अपनी सास और पति को सारी सच्चाई और कहानी बता देती है कि किस प्रकार से वो गाय बन चुकी थी। ये सुनने के बाद सीमा, यहाँ किसी ऐसे तपस्वी से कभी भी झगड़ा या बाताबाती नहीं करते हैं। देखी ना इसका फल क्या हुआ। आज के बाद कभी भी ऐसा हरकत मत करना, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। हाँ प्रसाद, मैं भी समझ गई हूँ, मुझसे भारी गलती हो गई थी। आज के बाद मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। शिमा को अपने गलती का एहसास हो जाता है। शिमा अपने पूरे परिवार और इस बच्चे के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है।